क्या होगा कि एक्सयूम चार्जर मैं किसको बोल रहा हूँ। जो नए भाई है उसको नहीं पता लगेगा, लेकिन पुराने बंदों को पता लग जाएगा एक्सयूम चार्जर क्या है। तो ये एक्सयूम चार्जर है इलेक्ट्रॉनिक जो ई रिक्शा को चार्ज करता है, बैटरी को, चारों बैटरियों को। उसके अंदर हम एक्सयूम चार्जर में आज की जो टॉपिक हमारा चल रहा है एक्सयूम चार्जर 10 वोल्ट और 12 वोल्ट और 48 वोल्ट सप्लाई का सेक्शन। सबसे पहले एक्सयूम चार्जर में बैटरी से 48 वोल्ट दिए जाते हैं, तो उसको एसी सप्लाई में नहीं लगाया था। 48 वोल्ट देके वो 48 वोल्ट उसको रजिस्टर और जीरो डायोड लगाकर 12 वोल्ट और 10 वोल्ट पैदा किए जाते हैं, जो कि 3525 आईसी को एक्सयूम चार्जर में चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें एक प्रोग्राम आईसी होता है, उसको 10 वोल्ट देके उसको चालू किया जाता है, जिससे कि हमारा चार्जर वर्क करता है। तो उसका एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ब्लैक बोर्ड में देखिए, बड़े ध्यान से बनाऊंगा मैं आपको एक छोटा सा नक्शा दे दूंगा, जिसके थ्रू आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक्सयूम चार्जर में 10 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई कहां से पैदा होती है। तो यहाँ पे हमारी रिले लगी हुई है, रिले के साथ ही एक हमारा फ्यूज लगा होता है, डीसी फ्यूज। तो डीसी फ्यूज को जो सप्लाई आती है वो सिर्फ 48 वोल्ट बैटरी से आती है। ये बैटरी से सप्लाई आ रही है, ये फ्यूज है। फ्यूज में से एक डायोड लगाकर 5408 इस डायोड का नंबर है, या फिर BA159 लगा दो। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 1, 1.5 या 2 रुपए का डायोड। ये लगाकर यहाँ पे एक रजिस्टर लगाई जाती है, एक रजिस्टर यहां लगाई जाती है, यहाँ पे 2 जीरो डायोड लगाए जाते हैं, और ये दोनों के दोनों नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़े गए हैं, जो ट्रांसफार्मर से हमारी नेगेटिव सप्लाई आती है। ये 12 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट यहां से मिल जाएगी आपको। ये 12 वोल्ट और 10 वोल्ट की सप्लाई आपको मिल गई। अब ये सप्लाई 12 वोल्ट का क्या काम होता है और 10 वोल्ट का क्या काम होता है। यहाँ पे हमारा सर्किट के अंदर पैंतीस 25 आईसी लगा होता है। 3525 आईसी की पिन नंबर 13, पिन नंबर 15, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पे आपके 12 वोल्ट आएंगे, ये 12 वोल्ट यहां से डायरेक्ट थर्मोस्टेट सेक्शन से होते हुए 12 वोल्ट 3525 आईसी को जाते हैं। यदि यहां से 12 वोल्ट आप डायरेक्ट भी 3525 आईसी को दे देते हैं तो कोई इसमें डाउट नहीं है। तो इसको 3525 आईसी को चलने के लिए 12 वोल्ट चाहिए होते हैं, जो कि हमारे बैटरी से डायरेक्ट इस रजिस्टर और जीरो डायोड के थ्रू आते हैं। तो बाकी 10 वोल्ट का इस्तेमाल जो है यहां आपका मेन आईसी होता है, जो कि मिनी पीसीबी में होता है। एक्सयूम चार्जर में एक मिनी पीसीबी लगी होती है, मैं आपको नाम लिख देता हूं कि याद रहे आपको। मिनी पीसीबी में ये मेन आईसी लगा हुआ है, जिसको हम प्रोग्राम आईसी बोलते हैं। वहां पे आप देखेंगे तो पिन नंबर 21, पिन नंबर 21 में एक 7805 लगा होता है, वहां पे आईसी लगा होता है। उसकी दूसरी टर्म अर्थ होती है पहली, दूसरी और तीसरी। यहां से 10 वोल्ट जो आउट होते हैं वो 10 वोल्ट यहाँ पे 7805 की पहली पिन पर 10 वोल्ट आते हैं, और 10 वोल्ट इसकी 7805 की दूसरी पिन इसकी ग्राउंड है नेगेटिव सप्लाई के साथ, और तीसरी पिन इसकी 5 वोल्ट आउट करेगी। 5 वोल्ट आउट करके ये सीधे ही मेन आईसी जो कि मिनी पीसीबी में लगा होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसकी मिनी पीसीबी लगी हुई है। तो यहाँ पे इस जो मेन आईसी प्रोग्राम आईसी इसको बोलते हैं, प्रोग्राम आईसी में पिन नंबर 21 पे 7805
से 5 वोल्ट की सप्लाई होती है इसको ऑन करने के लिए। तो मिनी पीसीबी को ध्यान से लिखिए, ये 5 वोल्ट 10 वोल्ट की सप्लाई इसके लिए, और 3525 आईसी है ये यहाँ पे लगा हुआ है। 3525 को चाहिए होते हैं 12 वोल्ट, जो कि ब्लैक बोर्ड में मैंने ये दिखाए हैं, और 10 वोल्ट चाहिए होते हैं इस मिनी पीसीबी के प्रोग्राम आईसी को लिए। तो 5 वोल्ट जो यहाँ इस तरफ लगा होता है हमारा 705, तो ये हो गया हमारा 12 वोल्ट और 10 वोल्ट का सप्लाई का सेक्शन। एक्सियूम चार्जर का ये सेक्शन हमारा मेन सेक्शन है। यदि इसमें फॉल्ट आ जाए कि हमारा एक्सियूम चार्जर काम नहीं कर रहा, या बैटरी चार्ज नहीं कर रहा, या ऑन नहीं हो रहा, तो वो ऑन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके यहाँ पे जो 12 वोल्ट है वो आते नहीं है, क्योंकि 3525 को ऑन करने के लिए 12 वोल्ट चाहिए। और 3525 क्या करता है, कस्टमर कंप्लेंट करता है जी मेन एसी तो हमारी ऑन है, एसी इंडिकेटर हमारा एसी लाइट चल रही है, लेकिन हमारा चार्जर चल नहीं रहा। तो उस केस में क्या करना, आपने 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी। यदि 12 वोल्ट की सप्लाई आपको आ रही है 3525 को तो ठीक है, यदि नहीं आ रही तो आपके 12 वोल्ट का ये जीरो डायोड है, ये खराब हो सकता है, ये जीरो डायोड। तो उसके बाद ये ऑन होने के बाद ये आगे पल्सेस निकालता है, जो कि ट्रांजिस्टर सेक्शन में जाता है, वो आईजीबीटी के गेट पर जाती है। आईजीबीटी के गेट पर ये पिन नंबर 11 और 14 से सप्लाई निकालता है। ये पिन नंबर 14, 11 और ये पिन नंबर 14। यहाँ पे ड्राइव सिग्नल निकलता है दोनों में से 3 वोल्ट 2.8 वोल्ट, जिसको हम ड्राइव वोल्ट कहते हैं। ये आईजीबीटी के गेट पर जाता है। जब तक ये ड्राइव सिग्नल आईजीबीटी के गेट पर ना जाए ड्राइवर सेक्शन ट्रांजिस्टर सेक्शन से होते हुए, तो हमारा चार्जर कभी ऑन नहीं होता, जितना मर्जी जोर लगा हो। तो यदि आईसी को 12 वोल्ट ना मिले तब भी हमारा आईजीबीटी ऑन नहीं होता और हमारा चार्जर नहीं चलता। तो लेकिन कभी कभी कस्टमर कंप्लेंट करता है कि हमारा जो है 30% एलडी, उसमें 30% एलडी होता है चार्जर में, वो नहीं चल रहा। तो 30% एलडी के केस में ये 10 वोल्ट की सप्लाई मेन इस प्रोग्राम आईसी में जाती है, मिनी पीसी में, जो कि 30% एलडी को उड़ जाती है। हमारे चार्जिंग इंडिकेटर जितने भी एलडी होते हैं यहाँ पे लगे होते हैं, इस पीसी में लगे होते हैं, दिखा देता हूँ। एलडी चलते हैं, तो जब एलडी ना चले लेकिन चार्जर चलता है, एलडी ना चले, तो समझ लीजिए कि हमारा इस मेन आईसी को 5 वोल्ट नहीं आ रहे, जिसके कारण हमारे 30% एलडी, जहां फिर हमारा एलडी जो चलते हैं जैसे 30% होगी, 70%, 80%, 100%, वो नहीं चल रहे। तो ये मेन आईसी का फॉल्ट होता है इसमें, ये मेन आईसी है, इसमें 10 वोल्ट नहीं आ रहे, यानी कि 10 वोल्ट जो है 705 से होते हुए 5 वोल्ट की सप्लाई इसको आती है। नहीं जाने के कारण ये नहीं ऑन होगा और ना ही इसके ये एलडी चलेंगे। तो ये होगी हमारी आज का टॉपिक, 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का सेक्शन, जो कि पूरे के पूरे चार्जर को ऑन भी कर सकते हैं और डेड भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ही